सबसे ब्यूटीफुल चीज़ हमें पता है इसमें क्या सीखनी है. प्रकृति पुरुष की रचना है. पुरुष मीन्स द सोल, द बीइंग, आत्मा, एंड प्रकृति उसकी रचना है. एंड वो एक होता है सोल का ब्यूटीफुल, लाइक वी कैन से उसका ब्यूटीफुल रिक्वायरमेंट है साइलेंस, शांति, प्रेम, सुख, आनंद. उसी से हम रचना करते हैं. बिकॉज आप देखिए कितने भी, जैसे आइंस्टाइन हैं, न्यूटन हैं, इन्होंने साइलेंस में जाकर बहुत काम और स्टेबल माइंड से उन्होंने ये आविष्कार करे हैं. लाइक आइंस्टाइन ने किया E=mc². ये इक्वेशन से पूरी सृष्टि इस पर थमी हुई है. मतलब entirely everything is going around it. और उन्होंने कैसे किया? कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को देख करके, बहुत अटेम्प्ट्स करके, बट विद अ वेरी साइलेंट, पीसफुल एंड डिटर्मिन्ड माइंड इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस पर आए. एवरीथिंग विच इज मोस्ट सिंपल is eternally beautiful, and yes, at the same time it is eternally powerful. जो हम कहते हैं अणु क्या है? अणु है सूक्ष्म, सबसे छोटा, सबसे तीक्ष्ण, सबसे subtle. वो सबसे छोटा है. the simplified approach of the nature, and उसी से पूरी सृष्टि का निर्माण भी होता है. और हम सबको सिंप्लीफाई करके हम एक एटम पर पहुँचे, जिसमें हम एक न्यू आविष्कार और करते हैं. परमाणु से हम ब्यूटीफुल आविष्कार कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं. एंड आजकल हम और क्या बना रहे हैं? परमाणु बॉम्ब नष्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो जो सबसे छोटी चीज़ होती है ना, वही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है. फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में लाइक सेल्स हैं. हम उन सेल्स के थ्रू अगर वो सही से वर्क करें, वो नर्चर करेगा. लेकिन जब एक सेल दूसरे खुद के सेल को अगर डिस्ट्रॉय करे, वो चेन रिएक्शन बनेगा जो पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा. एक छोटा सा सेल पूरी बॉडी को, खुद की ही बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा. एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड? कैंसर. सिमिलरली हम ह्यूमन बींग्स, हमारा एक छोटा सा थॉट जो हमारी खुद की क्रिएशन है, थॉट पावर, मन, अगर हमने अपने मन में पीसफुल, शांति, प्रेम, सुख से हम आगे बढ़ रहे, वेल कोऑर्डिनेटेड अप्रोच और बैलेंस के साथ हम निर्माण करते जाएंगे. निर्वाणता जो है ना, जब हमने सीखा था निर्वाणता, वाणी से पर साइलेंस, पीसफुल माइंड विद इन आवर ओन इनर वर्ल्ड, दैट विल हेल्प टू सीक बैलेंस. और निर्वाणता करेगा निर्माणता का निर्माण. निर्वाणी जहाँ निर्वाण स्वभाव होगा वो निर्माण करेगा. एंड वो निर्माण करेगा निर्माणता से, ह्यूमिलिटी से. करेक्ट. एंड इसमें हम बड़े बहुत ब्यूटीफुल चीज़ एक सीखते हैं. ये अर्थ है. करेक्ट. अर्थ में what is there? 3/4 is water and 1/4 is the land. लैंड पे मेजरली हमारी सस्टेनेंस है, हम ह्यूमन बींग्स का, एंड हम पूरी सृष्टि को कंस्ट्रक्टिव मैनर में ही चला सकते हैं. कुछ लोग इसको डिस्ट्रक्टिव पे भी ले जाते हैं. करेक्ट. 3/4 इज वाटर. अब वाटर क्या है? वो ज़्यादातर कौन सी वाटर बॉडी है? ओशन एंड सी. सी और ओशन बाहर से बड़ा विकराल है. आइए हम इसको ऑब्जर्व करें. बाहर से बहुत विकराल है, घमासान दिखता है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ दिखती है डिस्ट्रॉय करने का. नो, लेकिन अंदर से उतना ही शांत है, उतने ही उसमें गहरे रतन समाये हैं, और वही पूरी सृष्टि को चला रहा है. कैसे चला रहा है माय डियर फ्रेंड्स? उसका क्या मूल स्वभाव है? उसका स्वभाव है खारापन. उसके देखो, उसके खारेपन में कैसी मिठास है. शहरों से जो नदियाँ आती हैं, नदियाँ कैसे आती हैं? ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ़ के पहाड़. वो पहाड़ जब पिघलते हैं सूर्य की रोशनी से,
पिघलते हुए वो बहुत रसायन, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उनमें होती हैं, जो डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट पहाड़ों से बहते हुए झरने के फॉर्म में, वो बहते हुए नदियाँ से बहते हुए, शहरों से बहते हुए अल्टीमेटली वो सागर में मिलती है। नदी होती बहुत मीठी है, होती बहुत मीठी है, सबका पालन पोषण करते हुए वो सागर में आकर मिलती है। और सागर क्या है? खारा, नमकीन। तो नदी ने अपना स्वभाव बदला, मिठास से खारेपन में, इतने मीलों चल चलकर वो खारेपन में आना किस समा गई। एंड वही सागर का पानी जब धूप आती है, वही इवेपोरेट होकर वाटर साइकिल के फॉर्म में, वही धूप अगेन लाइक उसने सागर के पानी को सुखाया, and वही water cycle के form में again that water comes back to the sea again through the rivers, correct? Glacier से भी पानी melt हो गया, everything. And सागर चाहे वो दिखता, उसके खारेपन भी देखो कैसी मिठास है। सागर दिखता बाहर, ये इसी तरीके से पूरी सृष्टि चल रही है माय डियर फ्रेंड। जब हमने सीखा सागर बाहर से दिखता बड़ा विकराल है, घमासान है, बहुत खारा, बट अंदर वो है उतना ही शांत। अंदर उसके हैं बहुत खजाने, करेक्ट? एंड यू नो its salt is actually sustaining the entire universe. So this is the real beauty. And सागर से हम एक और चीज़ क्या सीखते हैं? Power to accommodate, correct? Power to accommodate. हम उसे सागर में कोई भी चीज़ फेंकें जो अनवांटेड होगा, उसको किनारे पे लाकर फेंक देगा। और अंदर सागर के इतना शांत, इतना शांत है, और उसमें खजाने समाये हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम समझें ना, जो हम ये वर्क कर रहे हैं, एंड सागर ने पूरी सृष्टि को थमाया हुआ है, इसी तरीके से अगर हम समझें, लाइक in our own home we see our mother who is nurturing us with eternal love, eternal sweetness, correct? हमें हर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उनमें दिखती हैं सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हमारी उसी समय सारी ज़रूरतें भी पूरी करती हैं, एंड मदर में वही सारी गॉडली क्वालिटीज़ हैं। अब अगर हम इस सृष्टि का जो एक कार्य देखें कि आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, हमें इतना उसमें विजन, हमें उसमें इतना नहीं समझ आता, वी गेट कन्फ्यूज्ड, वी गेट परप्लेक्स्ड, वी गेट डिस्टर्ब्ड। But if we realize that there is something hidden within, we will understand and try to read behind the lines, and that is a trust, that is trusting the divine process. जैसे सागर बाहर से दिखता विकराल है, जैसे पूरी सृष्टि को थमाया हुआ है, that trust, और अंदर उसके इतने ही रतन समाये हुए हैं। That is the power of patience we can learn. करेक्ट? ऐसे ही हम इसको माइक्रो लेवल पे सीखें कि हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर हमारी सारी नीड्स फुलफिल करते, बट एट टाइम्स अगर वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या है उसका क्रक्स बाय लर्निंग द लेवल ऑफ पेशेंस। एंड वन मोर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल थिंग विच वी नोट, लाइक इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर ठंड लगती है, हम क्या करते हैं? हम उसमें ये नहीं कहेंगे हाय बहुत ठंड है एंड हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, वी विल नॉट कंप्लेन सो मच, रादर हम 99% इतना कंप्लेन भी नहीं करेंगे, हम पूरा फटाफट अपना सुरक्षा कवच लेंगे। इफ आवर बॉडी इज नॉट एबल टू हार्नेस दैट मच ऑफ हीट और वार्मथ फ्रॉम विदिन, वी विल टेक द हेल्प ऑफ द वार्म क्लोथ्स। हम ऑटोमेटिक तरीके से करते ही हैं, एवरी वन ऑफ अस who has that capacity of किसी और की हेल्प भी करते हैं, बीइंग लाइक द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, एक फैमिली के तौर पे, एक डिवाइन फैमिली के अंदर से जो फीलिंग आती है, वी विल नॉट क्रिब। या और ऑन अनदर साइड, लाइक इन केस ऑफ अ बॉडी, if our immune system is not able to cope up with the external environment, we take the help of antibiotic.
हम एक एंटीडोट लेते हैं जस्ट टू सीक द बैलेंस ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस बॉडी. Antidote. Similarly, what's the eternal quality of the soul? हमें क्या अच्छा लगता है? हमें शांति अच्छी लगती है, प्यार अच्छा लगता है, प्योरिटी अच्छी लगती है. अगर हमें बाहर का environment is around us is not so favorable or desirable, कोई अगर उस तरीके से हमारे around वैसा behave नहीं कर रहा, एक desirable तरीका, हम वी शुड नॉट क्रिब ओवर दैट, रादर हम उसको एंटीडोट लें, हम खुद ही उसको मैनिफेस्ट करें एंड उससे उतनी ही निर्माणता से बिहेव करें. अब वो कैसे आएगा माय डियर फ्रेंड्स? हियर आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू स्टेट हियर. एक मूवी आई थी स्वदेश. स्वदेश में क्या आया था? स्वदेश में, द मूवी स्वदेश, as most of us might be knowing that, respected Sir Shah Rukh Khan ji, he played a very beautiful song. ये तारा वो तारा हर तारा, देखो इसे तो लगे प्यारा, ये सब साथ में जो है रात में, तो जगमगाया आसमान सारा, ये तारा वो तारा हर तारा. So what did he do? एक बच्चा जो थोड़ा मायूस हो गया था जब साइंस फेल हो गया था, इसमें पर्टिकुलर एक फेस आया जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेल, कि वो मूवी प्ले नहीं हो पाया जो वहाँ पे कोई दूरदर्शन के थ्रू कर रहे थे सब मिलकर. बट होता है साइंस कैन फेल बिकॉज साइंस तो हमारी खुद की रचना है, वो हमारा है, हमारा रिक्रिएशन है, वो फेल हो सकता है, वो तो मैन मेड है, तो दैट इज़ टेम्परेरी शॉर्ट टर्म. लेकिन जो एक इटर्नल है, वो जो ओवरऑल सस्टेनेबल, जब हम उसको रियलाइज़ करें ना हम खुद में, that is silence over science. So that calm and stable mind helped Shah Rukh Khan sir in that movie to actually help the boy to smile. उन्होंने उनको क्या बताया कि ये तो ऐसे ही है, छोड़ो, आप तो ऊपर देखो आसमान में जो टिमटिमाते सितारे हैं, जब वो मिलते हैं एक साथ तो पूरा आसमान जगमगाता है, पूरा आसमान जगमगाता है एंड वो रोशनी देता है. तो वो एक खेल की तरह उन्होंने बनाया, एक रियल ब्यूटी को दिखाया कि नेचर हमें क्या सिखाता है कि मिल के काम करो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ, जैसे हम इसमें यहाँ सीख रहे हैं. एंड यू नो माय डियर फ्रेंड्स, हम इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लीला, बहुत ही ब्यूटीफुल रचना एक सीखते हैं कि वो क्या है. दैट इज सन. क्या है? ज्ञान सूर्य, सन. We see morning, afternoon, evening, night, and after night comes end of the day. Morning से afternoon आया तो sun का थोड़ा सा वो जो brightness है या जो एक freshness, I would like to see the freshness of the day reduces. Morning में जितनी स्फूर्ता है, आफ्टरनून में थोड़ा सा comfort level कम हुआ उसका, evening में थोड़ा और हुआ, नाइट में थोड़ा और कम हुआ. दैट मीन्स चेंज इज कॉन्स्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉन्स्टेंट. बट नाइट जिसमें एकदम घना हो गया अंधेरा, बट नाइट के बाद क्या आता है? सवेरा. दैट इज अ चेंज इज कॉन्स्टेंट इन द सर्कल प्रोसेस, इट गोज ऑन द सर्कुलर प्रोसेस, इट गोज ऑन द एंटायर फिनोमेनन ऑन द यूनिवर्स इज सस्टेनिंग. करेक्ट? आप इसको हर लेवल पे देख सकते हो सीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. लेकिन जब नाइट के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है चढ़ती कला. एंड दैट्स व्हाई इसको हम हिंदी में वर्ड यूज करें वेला. ये हमने 4 फेसेस देखे हैं, इसको हम और बाइफिकेट करेंगे तो देखेंगे 8 वेलाएं होती हैं एक दिन में, 24 घंटे में. तो वेला मीन्स अ टाइम फेस. लेकिन हम एक वेला मतलब नाइट से जब घोर रात्रि, लेट नाइट से जब अर्ली मॉर्निंग आता है ना, उसको हम कहते हैं अमृत वेला. अमृत मीन्स नेक्टर. So that nectar, that phase, that vela is given the title of the nectar, Amrit, क्योंकि वो night से morning लाया. That is actually giving us the eternal power. कौन सी power? Trust the process of the divine. Trust the process of the divine. Something good is about to happen certainly. Certainly. Never ever lose hope. तो हमने इस मूवी में भी सीखा और उसका एंटीडोट दिया. जब लेट नाइट था तो उसका एंटीडोट दिया. एंड यू नो व्हाट इज दैट स्पार्क
which is sustaining the mankind in the evening, night and late night as well, वो है सूर्य की शक्ति. Because if we see in a scientific manner, the sun is hidden behind the moon. और जो रोशनी, जो शीतलता हमें शाम में और रात में भी महसूस होती है, जो चांदनी की जो शीतलता महसूस होती है, वो चांद की खुद की मैनिफेस्टेड नहीं है, वो सूर्य है चांद के पीछे, जिसकी रोशनी चांद के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर आती है, जो एक मैनकाइंड को सस्टेन करती है, पूरी रचना को सस्टेन करती है, सब कार्यों को सस्टेन करती है. और जब लेट नाइट आता है 2 और 3 o'clock, एंड दैट इज़ अमृत वेला का स्टार्टिंग है, कि उसके बाद एक कि सन, तब जब बहुत लेट नाइट होता है तो सन अपने आप खुद ही उजागर होने लगता है. जब बहुत लेट नाइट होता है तो सन हिमसेल्फ starts coming. तो अगर if we are seeing around us a lot of unexpected things happening, certainly something good is about to happen, and that is the role of the spirituality. हम नेचर से ये सीख सकते हैं. एंड नेचर के लिए another beautiful word we use, nature. नेचर तो एक है प्रकृति, जिस इज यूज एज अ नाउन, करेक्ट. और हम एक और चीज़ नेचर को एक और सेंस में यूज करते हैं, मेनली से क्या करें, मेरा नेचर ही ऐसा है, मतलब मेरा स्वभाव ही ऐसा है. स्वभाव मतलब खुद का भाव, मतलब जहाँ हमें कंफर्टेबल फील हो, करेक्ट, एज वी हैव जस्ट सीन. अभी हमने यही चीज़ सीखी. तो कंफर्टेबल कहाँ, जहाँ सब कुछ सिंक्रनी और सिम्फनी में हो, जहाँ सब कुछ एक सुर का निर्माण हो, वरना वो या तो वो सुर होगा, सुरीला होगा, या असुर होगा. एज वी सी the rainbow gets formed with the Vibgyor, violet, indigo, blue, green, orange and red. इससे ही सारे shades, the entire shade of the universe, all the hues of the universe get defined through these 7 colors. जैसे सारे गामा पादानी से पूरे गीतों का निर्माण होता है, जिससे एक सुर बनता है, that is the voice of the universe. ऐसे यूनिवर्स में 7 रंग हैं, जिससे हर रंग का निर्माण होता है. लेकिन उन 7 रंगों के पीछे कौन सा एक रंग है, वो है सफ़ेद. जो सूर्य की किरण आई और वो बिखर के स्प्रिंकल होकर 7 रंगों में बिखर गई. So there is only one light which is sustaining the entire universe, that is the supreme light. जो सन की रोशनी है वही सस्टेन कर रही है, और उसको अगर हम ब्यूटीफुल तरीके से स्प्रिंकल कर देना, हम एक विबग्योर पूरी सृष्टि पर ले आएंगे. करेक्ट. And another thing which we can learn from here, कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस का ऐसा क्या संबंध है. आप इसको अगर आप साइंटिफिकली भी अगर देखें, वैसे जैसा अन्न वैसा मन, मतलब जैसे हमारे मन की शक्ति होगी वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण होगा. I come forward to this point